भगवान ने रास के पहले लीला करी, वस्त्रों का हरण की, चीर हरण की लीला। वस्त्र ही आवरण है, यह आवरण हटेगा, मनुष्य का पर्दा हटेगा तो इसे परमात्मा दिखाई देगा। गोपियों को भाव है कि हम माता कात्यायनी का पूजन करेंगे, हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त होगा। कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप कहे सुतम पतिम में कुरुते नमः। हम पति की कामना से माता कात्यायनी का पूजन करते हैं, परंतु पूजन में, उस कर्म में गलती कर बैठी गोपियां। भगवान ने चीर हरण करा, वस्तुओं का हरण करा, तो संसार में भी उसको अनेक प्रकार के अनर्गल शब्द कहे। उस लीला को भगवान की किसी ने समझा नहीं। क्या है? प्रातःकाल जाड़े के समय में पूजन होता कात्यायनी का, भगवान के पति रूप में प्राप्त करने के लिए। 4 महीने शीतकाल में, ठंड में, सूर्योदय से पहले प्रातःकाल में जो है गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं, परंतु एक गलती करती है। क्या? नग्न अवस्था में स्नान करती है। नग्न अवस्था में स्नान किया तो भगवान ने गोपियों को सीख दी, इसलिए उनके वस्त्र चुराए। क्या सीख? कि गोपियां जो है नग्न अवस्था में स्नान करती हैं। किसी भी स्त्री पुरुष को जलाशय में अगर स्नान करना है तो वस्त्र शरीर पर होने चाहिए। भले कितने भी आशीर्वाद ले लो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, परंतु कर्म हम गलत करेंगे तो वो आशीर्वाद कोई काम के नहीं है। नग्न अवस्था में किसी भी प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए। एक गलती गोपियों की ये, और दूसरा भगवान ने विचार किया स्त्री का शरीर है, खुले में ऐसे स्थान पर जो है नग्न अवस्था में स्नान करती है, इनको लज्जा नहीं आती। तो तब एक दिन पूजन से पहले गोपियां यमुना जी में स्नान के लिए गई, तो भगवान प्रातःकाल उनके पीछे पीछे गए। सभी वस्त्रों ने, गोपियों ने वस्त्रों को त्यागा और जो है यमुना जी में स्नान के लिए गई। भगवान पीछे से आए, सभी के वस्त्रों को उठाया, एक पोटली बनाई, कदम्ब के झाड़ पर चढ़ गए और उन वस्त्रों को सभी पूरे कदम्ब के वृक्ष पर फैला दिया। गोपियों ने स्नान किया, उसके बाद बाहर आने के लिए देखा तो क्या देखती हैं कि जो है हमारे वस्त्र नहीं है। भयभीत हो गई, डर कर बैठ गई जल में, वापस विलाप करने लगी, हमारे वस्त्र कौन ले गया। अब जो है भोर का समय होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है और हम इस अवस्था में बैठी हैं, क्या होगा हमारा। भयभीत होकर विलाप कर रही हैं, हे भगवान बचाइए। जो है भयभीत होकर बैठी हुई है जल में। तुरंत एक गोपी को दिखा कि हमारे वस्त्रों को किसने चुराया, कि वो नटखट नंद किशोर जो अभी तक हमारा माखन चुराता था, आज हमारे वस्त्रों को भी चुराने लग गया है। जो है हमारे वस्त्रों को भी चुराने लग गया। वो देखो उस कदम्ब के वृक्ष पर हमारे वस्त्रों को जो है फैलाकर बैठा है। कैसी मुद्रा है भगवान की। भगवान वृक्ष पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सोए हैं, मधुर वेणु का, बंसी का नाद कर रहे हैं। पीछे से चंद्रमा दिखाई दे रहा है, भगवान की छवि इस रूप में दिखाई दे रही है। कृष्ण स्वरूप है, काला स्वरूप, वो चंद्रमा के पीछे आने से भगवान पूर्ण रूप से काले, केवल भगवान की बंसी, उनका स्वरूप और जो है मोर मुकुट दिखाई दे रहा है। ये छवि को देखकर गोपियां आनंदित तो हुई, परंतु दुखी हुई। याचना करने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दे, लाला हमारे वस्त्र दे दे। भगवान बंसी बजा रहा है, जा रहे हैं, गोपियां याचनाएं करे जा रही हैं, भगवान सुन नहीं रहे। विलाप करके जोर से चिल्लाने लगी, ओ कन्हैया, अरे ओ चोर, अभी तक माखन चुरा रहा था, हमें उसका बड़ा आनंद था, परंतु लाला आज हमारे वस्त्रों को चुराया है, हम इस संसार में लोग लज्जा की शिकार हो जाएंगी। लाला ये कर्म मत कर। प्रार्थना करने लगी। भगवान ने कहा, अच्छा गोपी तुम्हारे वस्त्र हैं? हाँ, आकर ले जाओ फिर।
अरे लाला, हम नग्न अवस्था में हम कैसे आएंगी, और तू जो है यहाँ पर पुरुष रूप में विराजमान है, तो अगर ना होता तू यहाँ से कहीं अन्यत्र चले जा तो हम ले जाएंगी। भगवान ने कहा मैं तो यहीं रहूंगा और वस्त्र को तुमको अपने आप लेने आना पड़ेगा। भगवान, गोपियां विलाप करने लगी, क्या करें, कन्हैया बड़ा नटखट है, जीवन पर्यंत किसी बात को नहीं माना है, ये बात भी मानने वाला हमारी नहीं है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि गोपियां हैं जीवात्मा और कृष्ण है परमात्मा। गोपियां परमात्मा को पाना चाहती हैं, परंतु कैसे मिलेगा परमात्मा? ये आवरण हटेगा कि हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं। केवल जीवात्मा और परमात्मा क्या है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप हटेगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। सुखदेव स्वामी को स्त्री पुरुष का कोई भान नहीं था। सुखदेव भगवान को स्त्री पुरुष की कोई व्यथा और जो है ना ही कोई ऐसा भान था, भास था कि ये स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं समझते थे। उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई, तो ये आवरण हटाना चाहते हैं भगवान। अब गोपियां हैं क्या, शरीर भले स्त्री का स्वरूप धारण किया, परंतु भगवान जब कृष्ण अवतार में आए थे तो वेदों के मंत्रों ने विचार किया, हम भी भगवान के जो है इस ब्रजमंडल में जन्म लेना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनके साथ अनेक क्रियाएं करना चाहते हैं। तो जो है 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र के करोड़ों जो मंत्र होते हैं वो सभी गोपियां बनकर आए हैं, और जो अनेकानेक संत लोग हैं सभी गोपियां बनकर आए हैं। कोई ब्रजमंडल में गोप बना, कोई ग्वाला बना, कोई बछड़ा बना, कोई गाय बना, कोई ब्रजमंडल का वृक्ष बना। ये सब वेदों के मंत्र हैं, सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो गोपियों ने विचार किया, कन्हैया ऐसे मानेगा नहीं, हम उस परमात्मा का ध्यान करें। तो ध्यान करा तो उस कन्हैया में ही परमात्मा को प्राप्त करा कि हम तो है जीवात्मा, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसके सामने एक वस्त्र, 1000 वस्त्र भी पहनो तो नग्न है, और वस्त्र ना पहनो तो भी ढके हुए हैं। जो ऐसा भान आया, ज्ञान आया, तो गोपियां हाथ जोड़कर जलाशय से निकली। भगवान कृष्ण सबको वस्त्र दिए। भगवान ने ज्ञान दिया कि गोपियां, वो तो मंत्र थे, महात्मा लोग थे, परंतु वो क्रिया करके मनुष्य को ज्ञान दिया भगवान ने कि नारी का देह जो है लज्जा की मूर्ति है। अगर इस प्रकार का कर्म वो करेगी तो संसार में लोक लज्जा प्राप्त होगी। स्वर्ण के समान स्त्री का शरीर है, पुरुष तो लोह है, कैसा भी कहीं भी पड़ा रहे, जो है स्त्री स्वर्ण समान है। यह भास क्रिया करके, लीला करके संसार को भगवान ने दिखाया। और जब गोपियों का इस प्रकार का भाव जागृत हुआ कि हम तो जीवात्मा है, यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, स्त्री पुरुष का भान हट गया, वस्त्र का आवरण हट गया, तो भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान ने कहा कि अब तुम्हें रास में प्रवेश मिलेगा। तो भगवान ने जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के तट पर मधुवर में भगवान ने ऐसी वेणु का नाद उत्पन्न किया, पूरे ब्रजमंडल में भगवान की उस वेणु ध्वनि को पहुंचाया। भगवान ने प्रत्येक ब्रजमंडल की जितनी गोपियां थी सभी के कानों में भगवान की वो नेत्र ध्वनि सुनाई दी। और क्या मन में आया कि कन्हैया ने मुझे ही बुलाया है, कन्हैया ने मुझे बुलाया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सभी के मन में विचार आया कि कन्हैया ने मुझे आज रास में बुलाया है। तो गोपियां जो जिस कर्म में लगी हुई थी उस कर्म को छोड़कर जाने लगी। कोई अपने बच्चे की सेवा, उसे दुग्ध स्तनपान करा रही थी, अपने बच्चे को रख दिया। पति की सेवा, ससुर जी को कोई भोजन करा रही थी, ससुर ने मांगा शक्कर तो उसने दे दिया नमक, नमक मांगा तो शक्कर दे दिया। कोई गाय का दूध धो रही थी, ऐसा ही छोड़ दिया। कोई पुत्र को सुला रही थी, उसे फेंक कर चली गई। कोई जो है श्रृंगार करने लगी तो भगवान की वेणु ध्वनि सुनाई दे रही है, कन्हैया बुला रहा है, बुला रहा है, तो उल्टा सीधा श्रृंगार करने लगी। लहंगा धर्मा शीश पे, लहंगा धर लिया शीश पे, दही चुंदरी पाँव, चुनरी को पाँव में ले लिया। पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर गांव। जैसी अवस्था थी
ऐसी अवस्था को में जो है गोपियां जा रही है कि कन्हैया ने मुझे बुलाया है। अनेकानेक गोपियों को उनके पतियों ने रोक लिया, घर में बंद कर दिया, तो मन से भगवान के उस महारास में प्रवेश कर गई कि मैं वहां पर कन्हैया के साथ रास कर रही हूं। ऐसा भाव सबके मन में जागृत हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान उसी अवस्था में चंद्रमा का प्राकट्य है। भगवान कदम के वृक्ष पर मधुवन में वेणु का नाद कर रहे हैं। जूत के जूत हजारों लाखों की संख्या में गोपियां पूरे ब्रजमंडल से मधुवन में आई हैं। भगवान ने देखा लाखों गोपियां आई हैं। भगवान का पाई महायोगिन, आओ महाभाग गोपियों, इस जंगल में क्यों आई हो रात्रि में? अपने घर परिवार संसार को छोड़कर इतनी रात्रि में अगर आओगे, अपने पतियों को छोड़कर, अपने संसार को छोड़कर, तुम्हें लोक लज्जा का ज्ञान नहीं? संसार क्या कहेगा? क्यों आई हो? क्या जंगल देखने आई हो? चंद्रमा देखने आई हो? इस जंगल में बड़े भयंकर सिंह इत्यादि हिंसक पशु हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। अगर ना भी हुई तो लोक लज्जा के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी कि जो है कन्हैया की बंसी पर इतनी सारी स्त्रियां गोपियां दौड़कर चली गई, तुम्हें कौन अपनाएगा? तुम्हारे मन में मुझे पति रूप में प्राप्त करने की कामना है। देवियों, तुम्हारा पति तुम्हारे घर में विराजमान है। इस तन से जो है उस पति की सेवा करो। मैं हूं परमात्मा, परमात्मा की सेवा मन से की जाती है, मेरी मन से सेवा करो। तन भले घर में है परंतु मन से तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो। भगवान ने पतिव्रत धर्म बताया कि तुम्हारे लिए पति ही सेवा ही सर्वोपरि है, उसी से परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान कहने लगे एक पतिव्रता नारी का धर्म तुम्हें बताता हूं। पतिव्रता नारी है, उसका एक छोटा सा 15 महीने का बालक है। घर में बैठी जो है धान बीन रही है। थोड़ी दूर पर अग्नि कुंड जल रहा है। छोटा सा 15 महीने का बालक घुमटन घुमटन चल के उस कुंड के पास घूम रहा है। उसे लेने ही जा रही थी कि देखा कि पतिदेव आ गए, काम करके थके हारे हैं। पति ने आकर जो है उस पतिव्रता नारी के गोद में अपना सर रखा और जो है थका हारा था उसको निद्रा ने घेर लिया, नींद आ गई। उस पतिव्रता नारी ने विचार किया अगर इनको हटाऊंगी नींद खुलेगी, थके हारे आए हैं, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। परंतु मेरा बालक भी उधर छोटा सा उस अग्नि कुंड के पास घूम रहा है, कभी अग्नि में कूद गया तो मेरा पुत्र चला जाएगा। क्या करूं? इधर पति की सेवा है, उधर पुत्र है। ऐसा विचार ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में उसका पुत्र उस अग्नि कुंड में कूद गया। नेत्र बंद करके जो है विलाप कर रही है, आंसू बह रहे, परंतु पति की सेवा में लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद पति की निद्रा खुली, दौड़ कर गई तो देखा कि उस भभकती अग्नि में भी उसका पुत्र किलोल कर रहा है, खेल रहा है। यह पतिव्रत धर्म की शक्ति है। और देवियों, तुम ऐसे पति को छोड़कर आ गई? पतिव्रत धर्म की इतनी बड़ी शक्ति है। गोपियां कहने लगी वाह कन्हैया, बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया आपने पतिव्रत धर्म का। हम तो इस पति को नहीं, इस शरीर रूपी पति को नहीं, इस परम पिता परमात्मा पति को प्राप्त करना चाहती है। ऐसी जो आपने कहानी सुनाई, हमको भी बहुत सारी कहानियां याद है। एक पतिव्रता नारी थी। वह पतिव्रता नारी प्रत्येक क्षण पति की सेवा सब कुछ उसका अपना सर्वस्व मानती थी। अब पति को कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ा। पतिव्रता नारी वो दुखी हुई कि क्या करूं, मेरे पति चले जाएंगे, मैं सेवा किसकी करूंगी, क्या करूंगी। पति से कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पति ने मना कर दिया, मैं भी वहां तुम्हें नहीं ले जा सकता। आपकी सेवा कौन करेगा, मैं आपकी सेवा से विमुख हो जाऊंगी। पति ने कहा ठीक है, तुम्हारे पति की सेवाएं तुमको करनी है। तो पति ने अपने समान एक मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसे ला कर दिया, इसकी सेवा करो, पति भी की सेवा का पुण्य तुम्हें मिलेगा। अब पति चला गया, उस मूर्ति मिट्टी की सेवा करने लगी, नहलाती धुलाती, भोजन लगाती, शयन कराती। अब जो है एक दिन सेवा में लगी हुई थी उस मिट्टी रूप पति की, उसी समय में जो इसका पति आ गया विदेश से कर्म करके। पति बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो।
अब वो उधर सेवा में लगी हुई है, मिट्टी के पति की सेवा में। बहुत देर से हो गई, उसने दरवाजा नहीं खोला। भगवान कहने गोपियों बताओ कि उस स्त्री ने, पतिव्रता नारी ने बाहर जाकर वो दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं, कि उस मिट्टी रूप में पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा देवियों जो है भगवान, जब पति परमेश्वर साक्षात वो आ गया तो उस मिट्टी के पति की सेवा क्यों करे? वो पतिव्रता नारी तो पागल है, उसने उस पति को बुलाना चाहिए घर में। भगवान ने कहा जो तुमने ही निर्णय कर दिया कि जब पति साक्षात परमात्मा हमारे सामने है तो जो है इस मिट्टी के पति की हम सेवा क्यों करें? गोपियों का भगवान ने भाव देखा कि इनका पूर्ण रूप से भाव मुझ पर समर्पित है, तो भगवान ने कहा भी इन्हें जो है मैं रास में प्रवेश दूंगा, कि पूर्ण रूप से यह जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गया। स्त्री पुरुष का भान संसार को छोड़कर आई है। तो भगवान ने जो है सभी गोपियों को कहा कि अब तुम्हें रास में प्रवेश मिलेगा। सभी गोपियां आनंदित हो गई और जो है भगवान ने रास में प्रवेश दिया। भगवान ने कहा तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो जितनी गोपियां थी, लाखों गोपियां, लाखों कृष्ण प्रकट हो गए और महारास आरंभ हो गया। बोलो रास बिहारी लाल की जय हो।